राम राम दोस्तों। अब एक बार वीकली एनालिसिस भी बनता है जिससे कि हम मार्केट की सिचुएशन को पहचान सके कि इस वीक क्या होने वाला है, क्योंकि हर वीकेंड पे हम वीकली एनालिसिस भी करते हैं और फिर हम देखेंगे कि मंडे को हमें किस सेटअप किस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, मार्केट किस डायरेक्शन में बन सकता है, कहाँ सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। उन सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लॉजिक भी समझेंगे। आइए पहले एक बार 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मार्केट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे लास्ट वीकेंड पे हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट में हमें डोजी देखने को मिली है। इसका मतलब मार्केट कंफ्यूज था कि किस सिचुएशन की तरफ मूव करे, यानी कि इस जोन पे आके मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो तब हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर ये 23,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो हमें और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये वाला डिस्कशन किया था हमने। इसके साथ हमने कुछ और चीजों का भी डिस्कशन किया था कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो नीचे की तरफ हमें ये रेंज दिखाई दे रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पहले भी इस रेंज में मार्केट कई महीने बिता चुका है। तो ये वाले जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये डिस्कशन हमने किए थे। इसके साथ साथ हमने एक डिस्कशन और किया था। मार्केट यहां पे एक लो बना के एक हाई बना के फिर से मार्केट ने एक लो बना के हाई बना के और एक ये क्या बनाया हुआ है, नया लो बनाया हुआ है जो कि पिछले लो से नीचे है। ये भी डिस्कशन हमने किया था। तो आइए अब इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फिलहाल क्या सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। पहली चीज नोट करो, जो ये डोजी बन रही थी, इस डोजी को इंगल्फ किया गया है एक नेगेटिव सिनेरियो, यानी कि इस वीक हमें थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट देखने को मिला, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं है जैसे कि हमें पिछले से पिछले वीक देखने को मिला था। और इस रेड कैंडल को देखो, इस वीक देखने को मिला था, इन वीक के दौरान देखने को मिला था। यानी कि मार्केट ने पिछले वीक को इंगल्फ किया है जहां पे इनडिसीजन मेकिंग थी, लेकिन कुछ नया नहीं किया है, क्योंकि इस वीक का भी जो रेजिस्टेंस बना है उसी एरिया में बना है, इस वीक का जो सपोर्ट बना है उसी एरिया में बना हुआ है। इसके साथ साथ और क्या हुआ है, इसके साथ साथ ये भी हुआ है, हमने लास्ट वीक के दौरान डिस्कशन किया था कि यहां पे काइंड ऑफ आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, ये भी हमने डिस्कशन किया था। दूसरा हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर मार्केट एक नेगेटिव फॉर्मेशन में चल रहा है, फिर से ध्यान से समझो, अगर मार्केट एक नेगेटिव फॉर्मेशन में चल रहा है तो मार्केट को अगर पॉजिटिव मोमेंटम देना है तो पिछले हायर लो का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो कि कहां पे है, 24,000 पे। अब 24,000 का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि कई हफ्तों से हम इस 24,000 का डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। बल्कि मैं ये नहीं कहूंगा कई हफ्तों से, कई महीनों से कहूंगा कि हम इस 24,000 को लेकर काफी चीजें डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर हमें 24,000 का ब्रेकआउट मिल जाए तो मार्केट में पॉजिटिव साइड जाने की पॉसिबिलिटी हमारे लिए काफी बढ़ सकती है। इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन, हमारा यहां पे लोअर हाई बना हुआ है। दूसरा रीजन, यहां पे लास्ट स्विंग बना हुआ है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तीसरा रीजन, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रहा, और हम जानते हैं सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। यानी कि हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग रीजन है कि अगर 24,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा तो हमें पॉजिटिव सिनेरियो की पॉसिबिलिटी बन सकती है। चौथा स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है, यहां पे आपको काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा तो वो भी पॉसिबिलिटी हमारे पास में। और पांचवा रीजन, चलो चौथी रीजन में समझ लो ट्रेंड लाइन पे कैसे काम करना होता है, वो भी मैंने समझाया हुआ है कि लास्ट रेजिस्टेंस जोन का अगर मार्केट ब्रेकआउट दे दे और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाए तो यहां पे आप देखेंगे इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी मार्केट में बढ़ सकती है।
सारी सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुए, अभी वीडियो की शुरुआत हुई है, क्योंकि देखो इस तरह का कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराता हूं। लोग आपको पेड कोर्सेज में ये इस तरह की चीजें सिखाते हैं, लोअर हाइज के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, ट्रेंड लाइन के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे और इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते रहेंगे। तो इसलिए वीडियो के साथ बने भी रहिएगा। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें तो समझ में आ गया कि अगर पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ जाना है तो ये वाला जोन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि अभी लगभग 900 प्लस पॉइंट के आसपास ही यहां से है। ये भी बात हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे गई। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मार्केट नेगेटिव साइड जाए, वो पॉजिटिव साइड जाए, क्योंकि यहां पे इंगल्फिंग भी की गई है। इंगल्फिंग भी की गई तो हमारे लिए यहां पे परेशान करने लायक सिर्फ और सिर्फ एक बात है। कौन सी बात है? ये वाली जो रेंज मैं आपको बता रहा था, ये वाली जो रेंज है, डर यही है कि अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देके इस रेंज में आ गया तो यहां पे मार्केट साइडवेज ना हो जाए, क्योंकि पहले भी कुछ महीनों के लिए इस एरिया में मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम दे चुका है। यह भी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गई? या फिर ये बाउंस करने के लिए मार्केट के पास एक सबसे अच्छा जोन है, क्योंकि यहां से अगर एज ए सपोर्ट एक्ट करके बायर्स मार्केट में घुसने लग जाए तो ये बेहतरीन जोन है मार्केट के लिए एक बाउंस बैक मारने के लिए। वो भी हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गई आपको सारी चीजें। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल समझाई थी, अगर आप मेरी बहुत पहले से वीडियोस देख रहे होंगे, कि यहां पे मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर नया मार्केट ने लो बनाया, फिर नया लोअर हाई बनाया, नया लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने नया लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने फिर से एक नया लोअर लो बनाया, और उसके बाद मार्केट ने यहां से बाउंस मार के अपने प्रीवियस हायर लोज का ब्रेकआउट दिया, और फिर एक रीटेस्ट करके मार्केट ने एक नया हाई बनाया, और यहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन को पूरी तरीके से चेंज करते हुए मोमेंटम दे दिया। अभी वही सिचुएशन चल रही है, मार्केट हायर लो और लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रहा है। अब हमें वो जोन ढूंढने पड़ेंगे जहां से मार्केट एक बाउंस मार सकता है। एक तो हमारे पास यही एरिया हो सकता है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर यहां पे मार्केट साइडवेज हो गया तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है कुछ महीनों का, जिससे कि जो मार्केट को बाउंस करने के लिए। समझ में आ गई चीजें? आइए इसे थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लेकिन क्या लॉजिक का डिस्कशन करने की जरूरत है? लॉजिक बहुत बेहतरीन है, बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे लॉजिक मार्केट ने प्रोवाइड किया है। देखो कितना बेहतरीन नेगेटिव मोमेंटम आपको यहां से देखने को मिला है। अब इस तरह की सिचुएशन में क्या यहीं से ही एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत कर ली जाए? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप प्राइस एक्शन पे अगर फॉलो करोगे तो आपको काफी क्लियरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज यहां पे समझाता हूं, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, पेड कोर्सेज में सिखाई जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट ने एक फॉर्मेशन दिया, ठीक है, ये देखो मार्केट किस फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है। यहां तक मार्केट ने क्या दिया? एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, ये हायर लो ये हायर हाई, यहां पे भी मार्केट ने हायर हाई बनाया और यहां पे भी हायर लो मार्केट ने बना दिया। मार्केट ने बाउंस मारा, क्या नया हायर हाई बनाया है मार्केट ने? नहीं। फिर से ध्यान से समझो, क्या नया हायर हाई बनाया गया है? नहीं। क्या मार्केट ने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया है? बिल्कुल दिया है। क्या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिली है? बिल्कुल मिली है। क्या सिर्फ इसी बेस पे हम नेगेटिव साइड ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल सही, हम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक नेगेटिव इंडिकेशन हमें यहीं पे दे चुका है। क्यों? वो समझ लो।
वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, पेड कोर्सेज में भी लोग नहीं सिखाएंगे। मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया, यहां पे आपको इंगल्फिंग दिखा दी, काइंड ऑफ डोजी दिखा दी, टॉप पे इंगल्फिंग भी दिखा दी। पर लेकिन आप कहेंगे कि मार्केट ने तो इंगल्फिंग पहले भी कई बार दिखाई होगी, बहुत सारी जगह बिल्कुल दिखाई होगी। जैसे यहाँ पे इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिली, यहाँ पे भी आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिली। लेकिन हमारा पर्पस वो नहीं है, क्योंकि हमें ना टॉप पकड़ना है ना बॉटम पकड़ना है। अगर हाँ यहां पे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता तब हम इस टॉप को पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन हमें अगर हम थोड़ा सा इसे और बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा आसपास। लेकिन अभी जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें उस बेस पे प्राइस एक्शन को समझना है। तो हमने देखा मार्केट ने गिरावट दिखाई, इंगल्फिंग भी दिखाई, लेकिन मैंने आपको एक रूल समझाया हुआ है, ध्यान से समझना, पेड कोर्सेज में सिखाया जाता है। रूल क्या है, अगर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया, एक बाउंस मारने दो, और इस बाउंस में देखो बायर्स स्ट्रोंग है कि नहीं। अगर बायर्स स्ट्रोंग है तो मार्केट ने सिर्फ रिट्रेसमेंट लिया है, फिर से मार्केट बाउंस मारेगा। लेकिन अगर बायर्स स्ट्रोंग नहीं है, इसका मतलब मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो की तरफ जाएगा। यहां पे मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिया और ये बाउंस मारा मार्केट ने, लेकिन बायर्स इतना स्ट्रोंग नहीं है, साथ के साथ इंगल्फिंग की गई है। और जो अभी थोड़ी देर मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, मार्केट ने पिछले हाई से नीचे एक हाई बनाया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस एक्शन चेंज करना चाह रहा है। बस हमें इंतजार करना है मार्केट अपने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दे दे। यहां से हमें एक नेगेटिव इंडिकेशन पहले मिल चुका था, फिर मार्केट ने यहां पे भी एक नेगेटिव इंडिकेशन दे दिया इंगल्फिंग करके। दूसरा नेगेटिव इंडिकेशन मार्केट ने क्या दे दिया, एक नया लोअर हाई बना के। तीसरा इंडिकेशन मार्केट ने क्या दे दिया, पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दे दिया। तो उसके बाद मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दे दिया। अब इस प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझ लो आगे का। मार्केट ने ये क्या बना दिया, नया लो, वापस से बाउंस मारा, क्या बनाया, लोअर हाई। फिर से मार्केट ने नेगेटिव क्या बना दिया, लोअर लो। फिर मार्केट ने लोअर हाई, फिर क्या बना दिया, लोअर लो। फिर मार्केट ने बाउंस मारा, क्या बना दिया, लोअर हाई। फिर मार्केट ने एक लोअर लो, फिर मार्केट ने एक लोअर हाई। क्या मार्केट ने कहीं भी प्राइस एक्शन को चेंज करा, बिल्कुल भी नहीं किया है। जैसे यहां पे मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा था, यहां पे जाके मार्केट ने प्राइस एक्शन को चेंज कर दिया था, लेकिन इस एरिया में कहीं भी प्राइस एक्शन को चेंज नहीं किया गया था। दूसरा, इस तरह के प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल किया जाता है, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज के अंदर। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ये ऑफर आपके लिए लाया गया था, जल्द ही कुछ दिनों में ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन का, मैं कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज आप सीख सकते हैं। 2 कोर्सेज मिलेंगे आपको, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज, इसमें अलग सेटअप और स्ट्रेटजीज विद एग्जांपल समझाए गए हैं। दूसरा है बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज, इसमें भी अलग सेटअप और अलग स्ट्रेटजीज है, प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको सारी चीजें समझाई गई हैं। फिलहाल आप 75% के ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आ जाते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहां पे कुछ चीजें जल्दी से नोट करना, जल्दी से समझने की कोशिश करना। पहली चीज, क्या हमें 0.618 के जोन का ब्रेकआउट मिला है फिबोनाची के अकॉर्डिंग? जवाब है नहीं मिला है। ये 0.618 का जोन है, मार्केट ने इससे ऊपर जाने की ट्राई करी है लेकिन नहीं ब्रेकआउट मिला है। दूसरी चीज, क्या प्रीवियस डे को इंगल्फ किया गया है? बिल्कुल, प्रीवियस आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही होगी और इस दिन आपको रेड कैंडल देखने को मिली है, जो कि पूरे दिन को इंगल्फ की गई है। अब मेन इंटरेस्टिंग बात इसी से आती है, क्या ये इंगल्फिंग हमारे किसी काम की है? फिर से ध्यान से सुनो मेरा सवाल, आप भी कमेंट करके बताओ, वीडियो को यहीं पे पॉज करो और अपना जवाब यस और नो में दो। क्या ये इंगल्फिंग हमारे लिए किसी काम की है? इसका जवाब है नहीं। पूरी ईमानदारी से बताना कितने लोगों का यही जवाब था, ये इंगल्फिंग हमारे किसी भी काम की नहीं है।
अब आप सोचोगे आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ये किसी भी काम की क्यों नहीं है। हमारे पास दो रीजन है। पहला रीजन, हमारे सामने एक मजबूत सपोर्ट बैठा हुआ है 23,000 का। दूसरा रीजन, मार्केट ने जो इस एरिया में सपोर्ट बनाया है वो सपोर्ट जोन भी नजदीक है। मैंने आपको रूल नंबर 2 समझाया हुआ है, किसमें, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, अगर नेगेटिव आपको कोई भी सेटअप बन रहा हो, नजदीकी सपोर्ट हो, तो ये सेटअप हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलेगा या फिर मार्केट इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मार देगा। हम दोनों ही बातों में से कोई सी भी बात नहीं जानते हैं, तो हमारा पूरा फोकस इसी सपोर्ट जोन पे होना चाहिए। इसीलिए आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो इंगल्फिंग हो रही है ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। दूसरा रीजन समझो, ये जो इंगल्फिंग की गई है ये साइडवेज जोन में की गई है, जहां पे मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है। क्योंकि ऐसी ये पहली इंगल्फिंग नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंगल्फिंग आप इस एरिया में भी देखो मिल जाएगी आपको। साइडवेज जोन जहां पे भी होगा आपको वहीं पे साफ साफ मिल जाएगी इंगल्फिंग, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं होती क्योंकि नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। इसलिए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको कोई सेटअप पता है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, कोई स्ट्रेटेजी आप जानते हो वो ज्यादा मायने नहीं रखती है। सबसे ज्यादा मायने ये बात रखती है कि उसे कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको उसकी जानकारी है तो वो सेटअप आपके काम आ सकता है, वो स्ट्रेटेजी आपके काम आ सकती है, नहीं तो किसी भी काम नहीं आने वाली। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज को आप सीख सकते हैं 75% ऑफर के साथ फिलहाल जो चल रहा है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, इंगल्फिंग वाली। नजदीकी सपोर्ट भी हमें समझ में आ गया, वो भी समझ में आ गई। दूसरा, मार्केट 0.618 की रेस्पेक्ट कर रहा है, वो भी हमें समझ में आ गया, क्योंकि घुमा फिरा के हमारे पास क्या आ गया, 23,195। तो अब हमें करना क्या है, उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और मैं यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए सिलेक्ट कर लेता हूं। अब सिचुएशन समझना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर पॉजिटिव सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, तो जैसे कि हमारा प्राइस 23,000 से ऊपर है, तो अगर मार्केट यहां से एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखाता है तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा बन सकता है, 23,195। क्यों, क्योंकि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.618 का एक इंपॉर्टेंट जोन है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो फिर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, एक तो देखो इस एरिया में है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कहां पे, 23,280 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए प्रीवियस डे हाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ये सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब दूसरी चीज समझो, अगर मार्केट आपको दिखाता है एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट आपको एक नेगेटिव सिनेरियो दिखाए, तो अगर नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है तो उस सिचुएशन पे आप प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे, क्योंकि प्रीवियस डे लो पास में ही है। दूसरा, इसके ब्रेकडाउन के बाद भी आपको एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। रीजन ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट एरिया है 23,000 का। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे 21 को भी इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की गई लेकिन मार्केट ने बाउंस मारा, 22 को भी इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की गई लेकिन मार्केट ने यहां से भी बाउंस मारा। तो यहीं पे आपका 21 का डे लो भी है और 22 का डे लो भी आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशन पे आप कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। अगर आप यहां से नेगेटिव साइड स्कैल्पिंग करना चाहते हैं इस जोन तक, तो आप कर सकते हैं,
लेकिन कुछ अगर आप एग्रेसिव प्लान करना चाहते हैं वो इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आपको करना चाहिए। वैसे करने का कोई भी बेनिफिट हमें यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग दे दे और वो इस एरिया पे आपको सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट जोन तो है, इसी सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए या फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो आप एक छोटा सा रिस्क प्लान करने की सोच सकते हैं, जो कि क्योंकि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने बाउंस मारा तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, पर लेकिन प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाने चाहिए। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीख सकते हैं। नए हो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।